800 साल बाद जीवंत हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने नए कैंपस का किया लोकार्पण। खिलजी ने आग लगाई तो 3 महीने तक जलता रहा कैंपस। अब्दुल कलाम ने पुनर्जीवित करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम के साथ विदेशी मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद हैं। कई देशों के राजदूत, केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी नालंदा पहुंचे हैं। ऐतिहासिक नालंदा महाविहार से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद प्राचीन मगध के शिक्षा केंद्र को पुनर्जीवित करने का फैसला मूल रूप से 2010 में शुरू हुआ था। विश्वविद्यालय को संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। यूनिवर्सिटी लॉन्च किए जाने से 3 साल पहले साल 2007 में यूनिवर्सिटी के गठन का मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार समूह बनाया गया था। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसके अध्यक्ष थे। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसके अध्यक्ष थे। बाद में सेन को विश्वविद्यालय का कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। 1 सितंबर 2014 से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज की क्लासेस शुरू हो गई थी। उस वक्त 15 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, जिनके लिए 11 टीचर्स अपॉइंट किए गए थे। विश्वविद्यालय पुनर्जीवित करने के बाद अब तक पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए 7 स्कूल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसमें इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस स्टडीज, शांति अध्ययन एवं बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और हिस्टोरिकल स्टडीज शामिल है। इसके अलावा 2 डिपार्टमेंट और इस एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाले हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंस टांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। टांग ने 630 और 643 ईस्वी के बीच पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने 637 और 642 ईस्वी में नालंदा का दौरा और अध्ययन किया। बाद में सांग ने इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया। यही उन्हें मोक्ष देव का भारतीय नाम मिला। सांग 645 ईस्वी में चीन लौटे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथों को लेकर गए थे। हेन सांग को दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इनमें से कई ग्रंथों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। नालंदा राजकीय शहर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में और पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये NH 31, 20 और 120 के जरिए भारत के राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ये बोध गया से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। गया बिहार का एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र जी, विभिन्न देशों के एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उपस्थित साथियों, मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं।
नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है।